Good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video. As per your time zone. 9th class क्या रेडी हो सारे? Lecture number 4, class 9, chapter 1, matter in our surrounding. क्या सबने lecture number 1, 2 and 3 देख लिया है? क्या वीडियोस हेल्पफुल हो रही हैं? कुछ बच्चे रेगुलर कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल रेगुलर फीडबैक दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम क्या शुरू करेंगे? पहले हमारा चैप्टर शुरू करेंगे। क्या सब बच्चे आ गए हैं? क्या पेन कॉपी लेकर बिल्कुल एनर्जी के साथ मेरी क्लास में क्या लेकर आएंगे? मेरी क्लास में क्या लेकर आएंगे? सब कमेंट करेंगे। मेरी क्लास में क्या लेकर आना सबसे जरूरी है? खुद को एनर्जी के साथ रजिस्टर, एनसीईआरटी और 4 कलर के पेन। क्यों बनाएंगे नोट्स? क्यों बनाएंगे नोट्स? क्योंकि नोट्स से हमें एक कॉन्फिडेंस फील होता है कि हमने खुद बनाए हैं, हमें आता है। चलिए अब नया शुरू करते हैं। क्या 1, 2, 3 देख लिया है? नहीं देखा है तो देखो। केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री अच्छे से कराई जा रही है, मैं पूरा दावे के साथ कह सकती हूँ। अगर किसी को लगता है कि नोट्स में कोई कमी है या आपको स्कूल में ऐसे नोट्स बनवाए जा रहे होंगे। मैं ऐसा नहीं कहती कि स्कूल में टीचर्स नोट्स नहीं बनवाते, पर क्या वो ऐसे एक एक बात, एक एक पेन कौन से लिखना है, कितना लिखना है, क्या एक एक एनसीईआरटी क्वेश्चन की एक एक बात और उसके ऊपर एक्स्ट्रा बातें भी जो हमारे आसपास से रिलेटेड हैं, क्या ऐसा कंटेंट कहीं और मिलेगा? तो क्यों ना हम इसको शेयर करें, क्यों नहीं हम इसको सब तक पहुंचाएं? चलिए इसके बारे में एंड में बात करेंगे। शुरू करते हैं। लेटेंट हीट नया टॉपिक है और इसमें हेडिंग डाल लो, बिल्कुल मैं रेड पेन से इंपॉर्टेंट डलवाऊंगी। सब इस टॉपिक को इतना इंपॉर्टेंट लिख लो जिसकी कोई हद नहीं है। जिनके यूटी हो चुके हैं उनको तो पता भी होगा। 3 नंबर का सवाल पक्का हम हिंदी में लिखेंगे, पक्का 110% आएगा ही आएगा। लेटेंट हीट का सवाल आता है और एनसीईआरटी में इसको बहुत ही शॉर्ट से समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी इसके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी सवाल है और इसके एनसीईआरटी के जो इंटरनल क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी इसका सवाल है। लेटेंट हीट वेरी इंपॉर्टेंट और इसको आज क्या खत्म करेंगे। ओनली वन टॉपिक करेंगे आज, ओनली वन टॉपिक करेंगे। लेटेंट हीट थोड़ा करेंगे, अफेक्टिव करेंगे, क्लास में करेंगे। 25-30 मिनट की वीडियो। चलिए डेफिनेशन से बात करते हैं। द हीट एनर्जी, मेरा बच्चा खुद ही बोल दिया, हीट है। कौन सी हीट है? लेटेंट। अब समझो लेटेंट का क्या मतलब होता है। लिखेंगे यहाँ पे हिंदी में छुपी हुई, हिंदी का वर्ड है छुपी हुई। हिंदी में ही लिखना है इसको, जो मैं हिंदी में लिखूं उसको हिंदी में ही लिखना है, ताकि तुम्हें फील आए कि हाँ ये हाइड वाली है, हिडन है। ये जो इंग्लिश वाले हैं हिडन है, छुपी हुई हीट है। ऐसा क्या मैडम, ये क्या हाइड एंड सीक खेल रही है हमारे साथ? बिल्कुल ये हाइड एंड सीक खेल रही है हमारे साथ। द हीट एनर्जी, ऐसी एनर्जी मेरे बच्चा विच हैज टू बी सप्लाइड, जो हम देते तो हैं क्या करने के लिए? स्टेट चेंज करने के लिए। कल पढ़ाया था स्टेट कैसे चेंज होती है, टेम्परेचर बदलने से। जब हम गर्म करते हैं वो पिघल जाता है, उबल जाता है, पिघल जाता है, उबल जाता है। ठंडा करते हैं तो जम जाता है वापस। मम्मियों को भी साइंस आती है, डेली रात में बर्फ जमाती है। तो जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं किसी के स्टेट को बदलने के लिए, जैसे हमने कल दिया था सॉलिड से लिक्विड गए थे, लिक्विड से गैस गए थे, तो जब ऐसा हम कर रहे हैं तो कुछ हीट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। तो द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। इसी हीट का अदर नाम है हिडन हीट। इसको क्यों कहा गया है हिडन हीट? इसको क्यों कहा गया है हिडन हीट? इसको क्यों कहा गया है हिडन हीट? इसका रीजन है ये, इसका रीजन है ये क्वेश्चन जो कि पूछा जाएगा। फॉर एनी सब्सटेंस, क्वेश्चन समझना, लेटेंट हीट समझ आ जाएगा। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। कहता है कि हमने सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए या फिर लिक्विड को गैस में बदलने के लिए जब गर्म करना शुरू करा, तो मानो हमने थर्मोमीटर लगा के गर्म करा, इसको सॉलिड को गर्म करना शुरू करा, बीकर में, पतीले में ले लिया एक, आज ही कर लेंगे, थर्मोमीटर ऊपर लगा देंगे, हम देखेंगे ये सॉलिड पिघलना तो शुरू हो गया पर ये टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा।
तो मतलब ये हीट कहाँ गई? ये हीट छुप गई हमसे, हमें तो दिखाई नहीं दी। टेम्परेचर अगर बढ़ता तो ये हमें दिखती, लेकिन हमें ये नहीं दिखी। ये हिडन हीट, इसको नाम देने का मकसद, आपसे पूछ ले व्हाई इट इज कॉल्ड एज हिडन हीट, बिकॉज ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट दिस एनर्जी डू नॉट राइज द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती है, ये हीट टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती है। इस हीट से थर्मोमीटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ता। मैं बिल्कुल आसान समझा रही हूं, इससे ज्यादा देसी भाषा में, इससे ज्यादा आम भाषा में कोई नहीं समझाएगा। मुझे समझ में मुझे यहां से फील आ रही है, रिकॉर्डेड वीडियो है फिर भी फील आ रही है कि मेरे हर बच्चे को ऐसा लग रहा है कि मैडम सामने ही बैठी पढ़ा रही है। तुम्हारा हर डाउट आने से पहले ही मैं बता दे रही हूं। चलिए जी, तो आपसे पूछा जाएगा कि टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता। ये क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, पक्का 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 पूछा जाएगा। पूछा भी गया होगा टीचर्स ने, क्योंकि स्कूल में ही चैप्टर हो चुका है। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब हम स्टेट चेंज करते हैं? क्यों रहता है कांस्टेंट? रहता है, ये पक्की बात है। पहले तो नोट कर लो दैट ये एक नोट भी है। इसी क्वेश्चन को एक नोट बना के चाहे हरे पेन से भी लिख लो। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैं तुम्हें बता रही हूं, तुम याद कर लो कि जब भी हम स्टेट चेंज करते हैं टेम्परेचर राइज नहीं होता है। पहली बात तो ये मेरे बच्चों को बात पता है। अब ये क्यों नहीं होता है, वाई, ये आपसे टीचर पूछेगी वाई, तो हम वाई का भी मैडम बता देगी। और मेरे बच्चे एक बारी में ही समझ जाते हैं। वी नो दैट एवरी सब्सटेंस, हमें कल ही पढ़ा था, चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, तोड़ना है, पिघलाना है, उबालना है, पार्टिकल्स को गर्म करना है, पार्टिकल्स को गर्म करना है, पार्टिकल्स के बॉन्ड को तोड़ना है। क्या हमारा बॉन्ड कोई तोड़ पाएगा? क्या हमारा बॉन्ड कोई तोड़ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। हमारा परिवार बड़ा होता जा रहा है और हमारा जो बॉन्ड है वो किसी से नहीं टूटेगा, ठीक है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि सॉलिड लिक्विड मैटर है, टूट रहा है इनका, मान लेते हैं, ठीक है? हमारा बॉन्ड एक्सेप्शनल है, हमारा बॉन्ड एक्सेप्शनल है, उसका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। वी नो एवरी सब्सटेंस, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, उसका स्टेट जब बदलता है तो सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि उसे होल्ड करे हुए है उसको हमें तोड़ना पड़ेगा। सो इफ स्टेट हैज टू बी चेंज देन इट इज नेसेसरी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बिल्कुल आसान भाषा में लिखा है? मैं बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखती। तुमने देखा होगा मैं एक एक बात लिख रही हूं, तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे लिए मैडम कितना काम कर रही है। पूरा दिन मैं पहले नोट्स लिखती हूँ 4 कलर के पेन से, फिर रिकॉर्ड वीडियो बनाती हूँ, तुम तक पहुंचाती हूँ, तुम्हारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। बहुत काम है, तुम्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, दिल ठोक के करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। बिल्कुल लेटेंट हीट, अब क्यों नहीं? अब यहां पर कनेक्ट करो, पहली बात समझी, लेटेंट हीट वो एनर्जी, सीधा अब भूल जाओ सब कुछ दोबारा। लेटेंट हीट वो हीट है मेरे बच्चा, लेटेंट हीट वो हीट है मेरे बच्चा जो हम किसी की जो स्टेट है, दशा है, उसको बदलने के लिए प्रयोग करते हैं। जो एनर्जी उसके स्टेट को सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से बदलने के टाइम पे दी जाती है उसको लेटेंट हीट कहते हैं। अब उसको छुपी हुई इसलिए कहते हैं क्योंकि वो टेम्परेचर को राइज नहीं करती। आपसे पूछे छुपी क्यों कहते हैं? टेम्परेचर राइज नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्यों नहीं करती? क्यों नहीं करती? पहली बात तो हमें हीट देनी पड़ेगी उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। तुम खुद बताओ कि अगर मैं तुम्हें कह दूं कि तुम जाकर 7th क्लास में बैठ जाओ और फिर मैं तुम्हें कहूं तुम मेरी 8th क्लास में भी आकर बैठ जाओ, क्या एक जना दोनों जगह जा सकता है? क्या एक टाइम पे तुम 9th और 10th दोनों क्लास में बैठ सकते हो? क्या नहीं, एक टाइम पे एक ही काम हो पाता है। वैसे ही जो एनर्जी वो बॉन्ड को तोड़ने में चली गई, क्योंकि अब हमारा मकसद क्या है? अब हमारा मकसद क्या है? सॉलिड को पिघलाना, या फिर लिक्विड में हीट दे रहे हैं तो लिक्विड को उबालना। तो हम सिर्फ उसी काम में लग गए, टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा भाई। पहले जो काम है फर्स्ट वो करेंगे। सो लेटेंट हीट विच वी सप्लाई, जो एनर्जी हम दे रहे थे स्टेट को बदलने के लिए, वो तो सारी की सारी कहां चली गई मेरे बच्चों? वो तो सारी की सारी कहां, बिल्कुल हिंदी में समझा रही, वो तो सारी कहां चली गई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में।
जो कि जरूरी थी स्टेट को बदलने में। स्टेप बाय स्टेप समझो। लेटेंट हीट वो एनर्जी है जो दी जाती है स्टेट चेंज के दौरान। स्टेट चेंज करने के लिए उनके बीच का फोर्स तोड़ना पड़ेगा, और अगर एनर्जी फोर्स वाले में चली गई, अगर तुमने म्यूजिक कंपटीशन में पार्ट ले लिया तो तुम्हें मैडम डांस में नहीं लेती है, एक ही में पार्टिसिपेट कर सकते हो तुम, नहीं तो क्लैश हो जाएगा, एक जन दो में नहीं, फिर मैडम को दिक्कत आती है कॉस्ट्यूम बदलाने में। तो वैसे ही हीट कहां चली गई, सारी की सारी पार्टिकल्स को तोड़ने में और उसके स्टेट को बदलने में चली गई। टेम्परेचर इंक्रीज में हीट ने पार्टिसिपेट नहीं करा, और यही मैंने लिखा है, डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल के बीच की काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करा, सिर्फ उनको तोड़ा है अभी, तो बस सिर्फ अभी तोड़ा है उनको। सारी सारी एनर्जी तोड़ने में चली गई, सारी की सारी एनर्जी तोड़ने में चली गई, सारी की सारी एनर्जी तोड़ने में चली गई। कोई पार्टिकल की स्पीड नहीं बढ़ी, कोई एनर्जी नहीं बढ़ी, और कोई भी टेम्परेचर नहीं बढ़ा। तो मैडम टेम्परेचर कब बढ़ना शुरू होगा, जैसे ही पूरा का पूरा सॉलिड पिघल जाएगा, एक छोटा सा भी सॉलिड अंदर नहीं रहेगा, पूरा लिक्विड बन चुका है, तब टेम्परेचर में जाएगा, तब टेम्परेचर में जाएगा। बात समझ में आ गई? क्या लेटेंट हीट अच्छे से फील आई कि नहीं? लिखो कमेंट में फील आई कि नहीं, यस और नो। चलिए टाइप ऑफ लेटेंट। अब लेटेंट हीट दो प्रकार की होगी ऑब्वियसली। एक लेटेंट हीट तो वो जो सॉलिड को हीट करेंगे और लिक्विड में टूटेगा, उस टाइम की सॉलिड टू लिक्विड वाली, और दूसरी लिक्विड से गैस वाली। खत्म कहानी, दो ही तो है, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। तो सॉलिड से लिक्विड की जो है उसको मेल्टिंग वाली लेटेंट हीट कहते हैं। अरे भाई कल पढ़ के आए हैं फ्यूजन क्या होता है, मेल्टिंग। तो जो मेल्टिंग के टाइप पे छुपी हुई हीट है वो फ्यूजन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। वेपोराइजेशन जो बॉइलिंग के टाइम में यूज हुई है वो लेटेंट। सबसे इजी, मतलब क्या ही बताएं, हवा में चल रहा है, मुझे नहीं लगता दिक्कत आ रही है। लेटेंट हीट छुपी हुई हीट है जो कि स्टेट बदलने में जाती है, स्टेट बदलने में जाती है, स्टेट बदलने में जाती है, टेम्परेचर नहीं बढ़ाती है, टेम्परेचर नहीं बढ़ाती है, टेम्परेचर नहीं बढ़ाती है, टेम्परेचर नहीं बढ़ाती है, क्योंकि एक टाइम में एक ही काम होगा, एक टाइम में एक ही काम होगा, एक टाइम में एक ही काम होगा। और वो एक काम क्या है, पार्टिकल्स को तोड़ना, पार्टिकल्स को तोड़ना, पार्टिकल्स को तोड़ना, पार्टिकल्स को तोड़ना। मैं बार बार क्यों रिपीट कर रही हूं, मैं चाहती हूं तुम्हारे इस दिमाग में ये बात इम्प्लांट हो जाए, क्योंकि मैंने देखा है क्लास में टीचर कितना ही लेटेंट हीट को समझा ले, बच्चों को डाउट रहता है, लेकिन मेरे बच्चों को डाउट नहीं रहता है, क्योंकि हम तो दिमाग में छाप देते हैं कि लेटेंट हीट छुपी हुई है, वो छुप गई है। ठीक है जी, आ गया, मेरे हिसाब से समझ आ गया है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं मैम, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लंबी हो जाएगी वीडियो। कितने मिनट हो गए भाई, कितने मिनट हो गए, कमेंट करेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड। अब हमें फ्यूजन की बात कर रही है, तो वो सॉलिड को दी जाने वाली, सॉलिड को देंगे तभी तो सॉलिड लिक्विड में टूटेगा, सॉलिड को दी जाने वाली वो हीट, वो क्वांटिटी ऑफ हीट, ऑब्वियसली हीट जूल्स में होती है, बताने की जरूरत नहीं है। रिक्वायर्ड, जरूरी है, हिंदी में बता रहे हैं, कन्वर्ट, बदलने के लिए 1 किलो का कोई सॉलिड ऑब्वियसली उसके मेल्टिंग पॉइंट पे पिघलना शुरू होगी इनटू द लिक्विड विदाउट, इंपॉर्टेंट, विदाउट एनी इंक्रीज इन टेम्परेचर। तापमान नहीं बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, क्योंकि सारी की सारी क्वांटिटी ऑफ हीट जो सॉलिड को दी उसको लिक्विड में बदलने के लिए मेल्टिंग पॉइंट पर जब वो पिघलना शुरू हुआ, तब हीट जो दी जा रही है वो सारी की सारी हीट उसको पिघलाने में लग गई, 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 और टेम्परेचर को किसी ने नहीं बढ़ाया। तो मैडम टेम्परेचर कब बढ़ेगा? जब पूरी पिघल जाएगी, जब पूरी पिघल जाएगी, जब पूरी पिघल जाएगी। इससे अच्छा कोई टीचर नहीं समझा सकता। नोट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, कोई नहीं पूछेगा, आज तक मैंने इसको नहीं देखा, बट कई टीचर्स होते हैं ना, मुश्किल पेपर बनाऊंगी, ऐसा बनाऊंगी तुम्हारे 0 आए। कई टीचर्स ऐसे देखे ना स्कूल में, होते हैं, किसी के हैं ऐसे टीचर, कमेंट करना जरा, जो हमेशा टफेस्ट ऑफ टफेस्ट में बिलीव करती हैं। ठीक है, मुझे लगता है पेपर ऑथेंटिक होना चाहिए, मैं ऑथेंटिक पेपर में विश्वास रखती हूं। ऑथेंटिक मतलब जो जेन्युइनली बच्चों को पता होना चाहिए। मतलब मुश्किल और इजी का क्या मतलब है, मुश्किल तो कुछ होता ही नहीं है ना, अगर टीचर ने अच्छा पढ़ाया है तो मुश्किल तो कुछ था ही नहीं, पहले बताओ फिर लो पेपर। चलिए मान लेते हैं, चलिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इतने किलोग्राम, मतलब इतने जूल पर केजी ऐसी होती है, याद रख सकते हो 3.3। 1 किलो आइस को तोड़ने में, इसको हिंदी मतलब समझा देते, 1 किलो बर्फ को तोड़ने में, 1 किलो बर्फ को तोड़ने में इतना एनर्जी लगती है, बात खत्म। उसके बाद ये छाप लो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा जी,
अब अभी इस वीडियो को पॉज करके बच्चे छोटी सी आइस क्यूब लेके आओगे, सारे बच्चे इस वीडियो को पॉज करके छोटी सी आइस क्यूब लेके आओगे और थोड़ा सा एक ग्लास में पानी लेकर आओगे। जाओ पहले पॉज करो, छोटी सी आइस और ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है जी, मान लेती हूं पॉज के बाद आ गए हो, मान लेती हूं पॉज के बाद आ गए हो। बर्फ एक हाथ में रखो, जरा खुद वहां करके देखो, मुझे लग रहा है मेरे बच्चे कर रहे हैं। बर्फ एक हाथ में रखो, मैडम आप रख के दिखा देते, पूरा सिस्टम पे पानी पानी हो जाता, मेरा पूरा स्टीरियो बिखर जाता। ठीक है, तो भाई ये सिस्टम तामझाम है सारे, मैं नहीं कर पा मतलब सकती ऑनलाइन में क्योंकि पूरा सिस्टम है यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ मानो बर्फ रख ली हमने। अब तुम देखोगे बर्फ वाला आधा ठंडा हो रहा है बहुत, और वो अगर पिघल रही है, वो पिघलने लगी हुई है और ठंडक कर रही है। मतलब वो पिघलने के लिए हमने बात करी थी, किसी भी चीज को पिघलने के लिए हीट चाहिए। कौन सी हीट? लेटेंट हीट। किसी भी चीज को पिघलने के लिए कौन सी हीट चाहिए? लेटेंट हीट। किसी चीज को पिघलने के लिए कौन सी हीट चाहिए? लेटेंट हीट। अब वो हीट बर्फ कहां से लेगी? हमारे इस हाथ से खींचेगी, इसीलिए हमारा हाथ क्या फील करेगा? ठंडा। क्या पहले किसी ने ऐसा समझाया था? सच बताना। बिकॉज ऑफ मेल्टिंग, पिघलने की वजह से। पूछा जाएगा तुमसे कि जब किसी चीज को ठंडा करना होता है तो बर्फ का यूज करना चाहिए या ठंडे पानी का करना चाहिए? शिकंजी बनाते हैं उसमें बर्फ गेरते हैं या ठंडा पानी? ठंडा पानी मिक्स करके उतना ठंडी नहीं है कि जितना बर्फ से ठंडी होती है। गन्ने का जूस पीने गए हो, बर्फ डालता है पूरी, फिर पानी पानी हो जाता है, इसलिए पापालोन पहले से ही कह देते हैं भाई बर्फ कम डालना, क्योंकि उसमें फिर वो जूस तो रहता ही है, पानी मिलता है। अमूमन करते हैं ऐसे गर्मियों में। चलिए, तो 273 केल्विन होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है। ये क्या बात हुई मैम? बर्फ पिघल कर वाटर बन चुकी है, लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ा ही नहीं था ना। 0 डिग्री पे पिघलना शुरू हुई, 0 डिग्री पे वाटर। बताओ कौन ज्यादा ठंडा करेगा? अब ये दो चीजें मैंने तुम्हें दे दी थी, पोज करके तुम दो चीजें ले आए, मान लेते हैं ऐसा ले आए। ठीक है, तो पानी भी ठंडा ले आए, ठंडा पानी ले आए और बर्फ भी ले आए। दोनों को अपने हाथ पे रखोगे तो बर्फ वाला हाथ ज्यादा ठंडा होना शुरू हो जाएगा रेदर देन ये। क्यों? क्योंकि बर्फ तुमसे हीट खींचेगी, हाथ से हीट खींचेगी। कौन सी हीट? लेटेंट हीट। कौन सी हीट? लेटेंट हीट। कौन सी हीट? लेटेंट हीट। तो लिखोगे इट टेक्स, कौन? आइस। इट टेक्स लिखो, खींचेगी, टेक्स लेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या करेगी? आइस लेगी। क्या? लेटेंट हीट। क्या लेटेंट हीट? फ्रॉम सब्सटेंस। जिस पर भी रखोगे, या हाथ पे रखोगे या किसी जूस वगैरह जिसमें भी डालोगे, उससे सारी गर्मी खींचेगी और पिघलने में लगा देगी। एंड कूल्स द सब्सटेंस। और जिससे उसने खींची वो तो ठंडा ही हो जाएगा, मेरा हाथ तो ठंडा होगा। कूल्स द सब्सटेंस मोर इफेक्टिवली, ज्यादा ठंडी करेगी। ऑन द अदर हैंड, इसके अलावा दूसरा जो हम पानी लेंगे वो कैन नॉट टेक अवे। पानी क्या लेगा? पानी को थोड़ी पिघलाएंगे क्या? कोई पानी को पिघला सकता है क्या? कोई ऐसा महानुभाव? मेरा फेवरेट स्टूडेंट है ऐसा जो कहते हैं ना आउट ऑफ बॉक्स बच्चे होते हैं ना, वही मेरे फेवरेट होते हैं। समझ गए होगे तुम कौन से बच्चों की बात कर रही हूँ। तो पानी तो खुद ही पिघला हुआ है भाई। मैं बार बार चिल्ला रही हूँ, बार बार बता रही हूँ कि किसी चीज को पिघलाने या उबालने के लिए लेटेंट हीट की जरूरत पड़ती है। दशा को, स्टेट को बदलने के लिए लेटेंट हीट की जरूरत पड़ती है। पानी तो खुद पहले पिघला हुआ है, उसको क्या पिघलाओगे? जब कुछ पिघलाना ही नहीं है तो क्या ही खींचेगी वो हीट? क्यों ही खींचेगी? आइस को इसलिए लेटेंट हीट चाहिए क्योंकि उसको पिघलना है, तो आइस तो लेगी और हमारे हाथ को ठंडा करेगी। पानी तो कुछ खींचेगा ही नहीं, तो हमारा हाथ ज्यादा ठंडा नहीं होगा, थोड़ा ठंडा होगा, ज्यादा ठंडा नहीं होगा, ज्यादा ठंडा नहीं होगा। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? So any latent heat from the substance hence doesn't cool it more effectively. पानी ज्यादा ठंडा, हिंदी में समझेंगे, पानी ज्यादा ठंडा नहीं करता, ज्यादा ठंडा नहीं करता। अगर कोई किसी के पिताजी या माताजी भी इसको देख रहे हैं तो वो भी समझे, मम्मी भी समझे कि बर्फ क्यों डालते हैं। मम्मियों की साइंस वैसे मुझे पता अच्छी है, और अच्छी कर लेंगे हम, क्या हो गया फिर? जरूरी तो नहीं है कि अब नहीं पढ़ सकते, ऐसी कोई कहीं पर भी नहीं लिखी है। साइंस हम कभी भी पढ़ सकते हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ पढ़ो, पेरेंट्स तुम भी पढ़ो, इतने आसान समझाई जा रही है, पेरेंट्स भी पढ़ के और अपने बच्चों से सवाल पूछो, हाँ भाई बता लेटेंट हीट क्या होती है, टेस्ट भी हो जाएगा बच्चों के। सपोर्ट करो, मेरे विजन को सपोर्ट करो। मैं घर बैठे चाहती हूँ मेरे बच्चों को सही, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नॉलेज मिले। कोई इसमें ये नहीं है कि मैं आधा कंटेंट दे रही हूँ, मुझे जितनी बेस्ट एंड बेस्ट नॉलेज है, हो सकता है मुझे दुनिया की बेस्ट नॉलेज नहीं है, मैं ऐसा गुमान नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती, बल्कि मैं तो कहती हूँ मैं कहीं स्टैंड ही नहीं करती हूँ।
पर भगवान ने जितना ज्ञान मुझे दिया है, मेरा पूरा हक बनता है कि मैं उसे आप तक पहुंचाऊं साफ नियत से। मैं बार बार कह रही हूं, पहुंचाओ सबको, आगे शेयर करो। मैंने साफ नियत से इस चैनल को स्टार्ट करा है ताकि हर बच्चा घर बैठा वो शिक्षा ले सके। जो आजकल जो ट्यूटर्स हैं, जो एकेडमीज हैं, वो बिजनेस बन गई है, कहीं ना कहीं शिक्षा बिक रही है। तो मिल रही है तुम्हें, ले लो, दोनों हाथों से ले लो और फिर दोनों हाथों से खूब भर भर के बांटो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सबको पकड़ पकड़ के पढ़ पढ़। पढ़ता कैसे नहीं, पढ़। चलिए, ये बात तो पता होनी चाहिए। अब अगर कोई छोटा बच्चा सेकंड थर्ड का भी देख रहा है इस वीडियो को, तो उसको भी पता होना चाहिए। बर्फ के पीछे जाता है, वो रेफ्रिजरेटर के पीछे जाता है ना, तो मम्मी उसको कहती है, अरे यहां से गर्म है। रेफ्रिजरेटर के पीछे गर्म फेंकता है वो गैस, ये सबको पता होगा। इसीलिए रेफ्रिजरेटर को हमेशा हम लॉबी में ऐसी जगह रखते हैं जिसके पीछे थोड़ा गैस जाने की जगह हो। रेफ्रिजरेटर के पीछे से हीट निकलती है भाई, हीट निकलती है भाई, बिकॉज उसमें बर्फ जम रही है। उसमें अब बर्फ जम रही है। पहले बर्फ पिघल रही थी, पिघल रही थी तो ले रही थी, अब उल्टा हो रहा है तो दे रही है। समझ लो, पहले पिघल रही थी तो ले रही थी और ठंडा कर रही थी, अब दे रही है, बाहर एटमॉस्फेयर को दे रही है। तो बेचारा रेफ्रिजरेटर गर्म हवा फेंकता है और अंदर बर्फ जमाता है। अगर पीछे से, रेफ्रिजरेटर के पीछे से गर्म हवा आने बंद हो गई, इसका मतलब बर्फ नहीं जमेगी, बर्फ नहीं जमेगी। आम बात, कितनी सुंदर बात है ना। पता नहीं, मैं पहले कहती हूँ, पढ़ने का फायदा और पढ़ने का मजा तभी है जब साइंस के बच्चे को हमारे आसपास की, हमारे घर की सब चीजों के पीछे जो साइंस है उसका पता। साइंस में इंटरेस्ट तभी है। पूछ ही ले कोई, गर्म हवा क्यों फेंकता है, पूछना भाई, चेक हो जाएगी नॉलेज। अब दूसरा चलता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बात नहीं करेंगे, शायद टाइम ज्यादा हो गया। ऑफ लिक्विड, अब लिक्विड, अब सीधा है, वो सॉलिड के लिए था, सॉलिड के लिए यहाँ पे लिक्विड कर देंगे। वो सॉलिड से लिक्विड थी बातें, अब लिक्विड से गैस है। भाई मैडम, इतना तो हम आपके स्टूडेंट है, खुद ही कर लेंगे, अब तो हम सीख ही गए कैसे क्वेश्चन बनाने हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड इज क्वांटिटी, वो भी ऐसे, यहाँ पे सॉलिड करा था, सब बाकी सेम चला था, क्वांटिटी ऑफ इन जूल्स भी सेम था, रिक्वायर्ड भी सेम था, टू कन्वर्ट भी सेम था, 1 kg भी सेम था। यहाँ पे 1 kg आइस था, यहाँ पे 1 kg आइस था पिछले में, अब यहाँ पे 1 kg लिक्विड कर दिया। बस सॉलिड लिक्विड चेंज कर रहा है, सब खत्म। मेरे बच्चे पूरे इंटेलिजेंट हो गया। इनटू वेपर्स, वो सॉलिड से लिक्विड बदल रहा था मेरे बच्चा, वो पिघल रहा था, ये उबल रहा है। और टेम्परेचर दोनों में ही, तापमान दोनों में ही बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये सारी की सारी हीट फोर्स को तोड़ने में चली जाती है और एक टाइम पे एक ही काम हीट कर पाती है। वहां पे बताई थी आइस की कितनी होती है लेटेंट हीट, कितनी थी भाई, कोई बता सकता है कितनी थी, बता सकता है। यहाँ पे क्या था, 3.34 थी कि 33.4 थी? देखो जरा, जाके पीछे कमेंट करो, देखो जरा। चलिए, अब मम्मी को भी आती है, आज ही अपनी मम्मी से सवाल पूछोगे, नहीं तो ये 2 मिनट की, जो अब आगे वाली 2 मिनट की वीडियो मम्मी को दिखा दोगे। पूछना मम्मी से कि कभी रोटी बनाते वक्त फूली हुई रोटी अगर बीच में से थोड़ी सी फट जाए तो उंगली जो जलती है ना, पूछो मत। रोटी अगर बीच में से तो कभी फट जाती है, उसमें गैस की वजह से वो जो हवा भरती है थोड़ी सी फट जाती है और हीट जो लगती है एकदम से, ओहो पूछो मत, मैं दर्द महसूस कर पा रही। मम्मी अभी समझेंगी और तुम भी समझ सकते हो। एक दिन रोटी बनवा के देख लेना मम्मी को साथ में। चलिए, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवियर बर्न, कौन ज्यादा घाव प्रोड्यूस करता है मेरा बच्चा, गर्म पानी या फिर भाप? सोचने वाली बात है, गर्म पानी या भाप, गर्म पानी या भाप। बहुत बेसिक सवाल है। पहले सवाल पूछा था कौन ज्यादा ठंडा करता है, 2 सवाल ही आएंगे सिर्फ, 2 सवाल ही। पहला कौन ठंडा करता है, दूसरा कौन गर्म करता है। ठंडे में आइस ज्यादा ठंडा करती है, याद रखना। गन्ने का जूस, याद रखना, गन्ने का जूस वाला भैया हमारे साथ चालाकी करता है, दे दे के बर्फ डालता है। उसको अगली बार से कहेंगे भैया इससे अच्छा तो ठंडा पानी डाल दे तू, ठीक है। तो वट प्रोड्यूसेस मोर सेवियर बर्न्स, और ज्यादा जलाता कौन है, ज्यादा घाव। सेवियर होता है बिल्कुल दर्द, जो घाव होते हैं, जल जाते हैं कई लोग, जो स्टीम उसमें काम करते हैं। ऐसा क्यों? मम्मी को भी इसकी फील है। क्यों? क्योंकि स्टीम ज्यादा घाव इसलिए कंटेन करती है क्योंकि अब देखो, जब लिक्विड गैस में बदला होगा, उबला होगा, जो चीज उबली है वो लेटेंट हीट लेकर गई थी। आइस में क्या था, आइस लेटेंट हीट खींचकर
हमारे हाथ से खींच कर गई थी, आइस हमारे हाथ से खींच कर गई थी। वैसे ही जब हम उबाल रहे हैं तो लिक्विड, जो गैस नीचे जलाते हैं, पानी ऊपर गर्म कर रहे हैं, वो लिक्विड गैस खींच रहा है सारी की सारी और भाप बन रहा है। यानी कि जब वो भाप बन रहा है तो सारी की सारी लेटेंट हीट उसके पास थी, उसी को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। और अगर वो किसी के टच में आ जाए तो सारी की सारी उस पर फेंक देता है। तो मतलब बहुत ज्यादा हीट होने के अंदर, वेपर्स में बहुत ज्यादा हीट होने के अंदर, कौन सी हीट? लेटेंट हीट, जो बॉइलिंग के दौरान उन्होंने ली थी। एट द सेम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी होता है उसको तो अभी उबालना शुरू ही नहीं करा, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा ही है, बस वो उबलना शुरू होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो जस्ट शुरू होता है। समझ पा रहे हो ना? ये दोनों टोटली उल्टे हैं, एक में ठंडा की बात करी, एक में गर्म की बात करी है। मैं और इसको अच्छे से समझाऊं तो सॉलिड में आइस जो कि पहले आता है उसका नाम लेंगे, वो ज्यादा ठंडा करती है। फिर आता है पानी, जिसका नाम दोनों में ही नहीं लेंगे, ना तो पहले ठंडे वाले में लेंगे और इसमें आता है वेपर। एक में लेंगे ठंडा कौन ज्यादा करता है? आइस। दूसरे में गर्म ज्यादा कौन करता है? वेपर। और कंपैरिजन वाटर के साथ ही होगा, क्योंकि ये बीच का है ना दोनों के। एक बार सॉलिड और इसका कंपैरिजन होगा तो हम इसको टिक करेंगे, फिर इसका और इसका कंपैरिजन होगा तो इसको। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? कौन ज्यादा भाप प्रोड्यूस करता है? भाप, वेपर, स्टीम। कौन ज्यादा ठंडा करता है? आइस। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है और आंसर्स भी इनके अलग हैं। एक में हीट होती है, वो देती है, एक में गिव्स आउट यूज करते हैं, एक में टेक्स यूज करते हैं। ले लेती है हीट तो हाथ ठंडा हो गया, दे देती है हीट तो मम्मियों का हाथ जल गया। इसलिए भाप के पास ज्यादा हीट होने की वजह से वो बेचारी मम्मी का हाथ ज्यादा जलाती है, वो मम्मी का हाथ ज्यादा जलाती है। और वो कितनी हीट गिव्स आउट करती है? इतनी, more heat than the same water at the same temperature। अगर पानी भी उसी टेम्परेचर पे हो, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी हो, 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप हो, स्टीम हो, तो कौन ज्यादा जलाएगी? भाप। एंड स्टीम गिव्स आउट मोर हीट, भाप ज्यादा गर्मी देती है एंड कोजेस, बहुत दर्दनाक घाव से हो जाते हैं, देन द वाटर एट सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पर पानी और भाप लेंगे तो भाप, सेम टेम्परेचर पर आइस और पानी लेंगे तो आइस ठंडा ज्यादा करती है। बस इंपॉर्टेंट, लास्ट, बस खत्म। कितने मिनट हो गए भाई? कोई बताएगा क्या मुझे? नेम ABCDE बताने हैं, इसमें से ABCD को बताना है, बस। अब कुछ नहीं, खुद कर लोगे। सॉलिड से लिक्विड की प्रोसेस का नाम ये, लिक्विड से गैस, ये तो कहते हैं ना रिवीजन है। पहले एक स्टेप बता सके। सॉलिड से लिक्विड को मेल्टिंग कहते हैं, मेरे साथ बोलेंगे। लिक्विड से गैस को बॉइलिंग कहते हैं, बॉइलिंग से उल्टा आएंगे तो कंडेंसेशन कहते हैं। लिक्विड से सॉलिड में आएंगे तो फ्रीज, मम्मी बर्फ जमाती है। फिर डायरेक्ट वाला कल पढ़ा था, सबलाइन कपूर की गोली, याद है? और वो शादियों वाला ड्राई आइस, दूल्हा दुल्हन की एंट्री पे। क्या पता मैडम, क्या क्या ही बोलते हो। ये सच्ची में वातावरण में जो है उसे सीखो, मतलब अगली बार से पता होना चाहिए, नॉलेज, ठीक है। और फिर जब वो वापस आ जाती है तो जम जाती है। इसी के साथ आज का हमारा ऑफिशियल जो कंटेंट था वो खत्म होता है। अब करते हैं कुछ जरूरी बात, क्योंकि बातचीत करना जरूरी है। परिवार में जब 4 लोग साथ बैठे तो बात करना जरूरी है। तो एक इंपॉर्टेंट बात मेरा बच्चा, आप लोग अच्छे कमेंट्स कर रहे हो, लेकिन मुझे ये समझ, आप लोग क्या है, या तो अपने फादर या मदर के आईडी से कमेंट कर रहे हो, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उस बच्चे का रियल नाम क्या है और वो कहां से मुझे मैसेज कर रहा है। तो सबसे पहले आप जब भी कमेंट करोगे, चाहे आईडी का नाम कुछ भी हो, आप जब कमेंट लिखना शुरू हो, फॉर एग्जांपल मैं लिखना टाइप करना शुरू हूं तो आप लिखोगे, जैसे मुझे लिखना है, मैं कमेंट कर रही हूं तो मैं लिखूंगी पूजा। कहां गया मेरा कर्सर? हाँ, मैं लिखूंगी पूजा फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सिरसा, स्टेट, सीधे कोमा लगा के हरियाणा। फिर आगे ऐसे डॉट लगा के, डॉट नहीं भी लगाऊं तो अपना डाउट, मैम फिजिक्स कब स्टार्ट करोगे? बस तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये वाला डाउट मेरी बच्ची पूजा ने पूछा है, जो कि सिरसा हरियाणा से है। ठीक है जी, तो अब मैं इसका रिप्लाई दे दूंगी तुम्हें। लेकिन अब जैसे कुछ मैंने देखे हैं बच्चे 2-3,
ठीक है, अब ये मत कहना मैम और बच्चे, नाराज मत होना, बहुत सारे और बच्चे भी हैं। मुझे मेरे कमेंट्स में ये 3 बच्चे फटाफट में दिखे तो मैंने इन्हीं को ले लिया। एक Genu05 ऑफिशियल से है, इसने मुझसे डाउट पूछा है, मेरा फर्ज बनता है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काम कर रही हूँ। उसने मुझसे पूछा है कि मैम फिजिक्स कब स्टार्ट करोगे। जीनू, आज आपको मैसेज करना है अपना रियल नाम, डिस्ट्रिक्ट और ये, और मैं आपको आंसर करूंगी। वैसे मैं आपको बता दूं फिजिक्स स्टार्ट होएगी 22 ऑफ जुलाई को मोस्ट प्रोबेबली। क्यों? क्योंकि अभी कल चैप्टर खत्म, ये चल कल चैप्टर खत्म, फर्स्ट चैप्टर डन एंड डस्टेड। सैटरडे संडे क्या करेंगे? सैटरडे संडे करेंगे रिवीजन। सैटरडे संडे क्या करेंगे? रिवीजन। छुट्टी, ये छुट्टी, एंजॉय। सैटरडे संडे छुट्टी, अभी छुट्टी नहीं, एक दिन और पड़ा है। मंडे टू फ्राइडे लगन से पढ़ेंगे, ओनली आधा घंटा, नोट्स बनाएंगे, उसके बाद सैटरडे संडे रिवीजन। फिजिक्स कब स्टार्ट करेंगे? पहले केमिस्ट्री के 2 चैप्टर करेंगे मेरे बच्चा, क्योंकि हाफ ईयरली में पहले 2 चैप्टर आने केमिस्ट्री के, फिर फिजिक्स के 2 या 3 चैप्टर आने। कमेंट करना कि स्कूल में फिजिक्स के कितने चैप्टर आते हैं। 3 चैप्टर्स करवाऊंगी फिजिक्स के, शायद 2.5 आते हैं पहले, बायोलॉजी से पहले वाले आते हैं। अगर किसी और के स्कूल में कोई ज्यादा आता है तो हम वो करा देंगे। फिर बायोलॉजी का 2 चैप्टर आने की, एक आने हैं। सेल टिश्यू के दोनों कराने की, एक कराने हैं। मेरे स्कूल्स में तो सेल आना है, किसी के दोनों भी आने हैं तो बता दो, मेरे अकॉर्डिंग सेल अकेला आना है, बाकी दोनों कहोगे मैं दोनों करा दूंगी। बायो कराने में टाइम लगेगा, बायो तो रट्टा। फिजिक्स मेरी फेवरेट है क्योंकि तुम्हारी मैडम फिजिक्स की स्पेशलिस्ट है। फिजिक्स तो ऐसी धुआंधार चलेगी, तुम पूछो ही मत। हाँ, मुझे पता है कि फिजिक्स में बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट आते हैं, इसीलिए मैंने केमिस्ट्री को सबसे पहले शुरू करा कि केमिस्ट्री फटाफट हो जाएगी, फटाफट डन एंड डस्टेड करते हैं 15 दिनों में। फिर हम अच्छे से मैं पेपरों के करीब फिजिक्स कराना चाहती हूं ताकि मेरे बच्चों के पेपरों में फुल मार्क्स आए। चलिए जी, फिर एक बच्चा और है विकी मील, इसने 2-3 डाउट पूछे। गुड कमेंट्स, वेरी गुड, कीप इट अप। अपना रियल नाम और सब लिखोगे। इसने बोला है कि मैम क्वेश्चन की टेबल करवा दो। बिल्कुल करवाएंगे जी, अभी करवाएंगे। दूसरा, इसने पूछा फिजिक्स कब, इसके मैंने आंसर दे दिया। फिर क्या फिजिक्स के नोट्स बनवाओगे? अरे भाई, ये कोई पूछने की बात है? तुम्हें एक एक चीज मिलेगी, तुम बस इस परिवार से जुड़ जाओ, मुझसे जुड़ जाओ और खूब दबा के शेयर करो। अगला सवाल इसने पूछा था मैम डेंसिटी, मास और वॉल्यूम समझ में नहीं आया है। इस बच्चे का ये डाउट लेंगे। उससे पहले एक और डाउट आया था मैम मोशन चैप्टर कब शुरू करोगे? इसका आंसर मैं पहले ही दे चुकी हूं। चलिए जी, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड। क्या मैडम हर कमेंट लेती है? बिल्कुल, तुम्हारी मैडम बहुत मेहनती है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, तुम उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। एक बच्चे ने सिर्फ इतना लिखा कि मैम सेकंड बनवा देनी चाहिए थी। लो जी, हाजिर है। मेरे बच्चे मांगे और मैं दूं ना, ऐसा हो नहीं सकता। सॉलिड लिक्विड का डिफरेंस बिल्कुल लिखवा दिया है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्या इसको समझाने की भी जरूरत है? अरे भाई, समझा तो चुकी है मैडम, किसकी क्या शेप, क्या पढ़ोगे, आ जाएगा समझ। अब चलते हैं डेंसिटी और उस पर। एक बच्चे ने डेंसिटी और उसका पूछा था, मैं फटाक से, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो बच्चा मंडे टू फ्राइडे, अब इस बार तो चला गया, चलो कोई बात नहीं, इस बार भी जिन्होंने करा मैं उसका भी शाउट आउट करूंगी। जो भी मंडे से फ्राइडे अपना नाम, अपनी डिस्ट्रिक्ट, उसके साथ रोज कमेंट करा करेगा। कमेंट में कुछ भी जरूरी नहीं कमेंट में डाउट लिखो, कमेंट में आप ये भी लिख सकते हो मैम मुझे बहुत अच्छा समझ में आया, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप दुनिया के सबसे बेस्ट टीचर हो। ठीक है, तारीफों के पुल बांधने हैं मैडम के, ताकि मैडम क्या हो, मोटिवेशन हो। क्या मैडम को मोटिवेशन की जरूरत है? क्या तुम्हें लग रहा है क्या मैडम सुस्त है? बिल्कुल भी नहीं बच्चे, मैडम को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। पर आप समझो, जैसे हम आपकी तारीफ करते हैं आपको अच्छा लगता है, वैसे मेरे बच्चे जब मेरी तारीफ करेंगे तो मुझे ऐसा महसूस होगा कि मैं सही दिशा में और सही काम कर रही हूं। मुझे मेरे काम पर गर्व होगा, और जब किसी इंसान को अपने काम पर गर्व होता है तो वो आपके लिए और मेहनत करता है। क्या आप नहीं चाहते फिजिक्स के और अच्छे नोट्स मिले? चाहते हो ना? तो फिर कमेंट करो, अच्छे कमेंट्स भी करो, जो डाउट्स है वो भी करो, अगर कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी करो, लेकिन करो, मैडम से जुड़ो, परिवार को बड़ा बनाओ। चलिए जी, डेंसिटी एंड मास, शायद बहुत लंबा हो गया होगा, टाइम नहीं देखा है आज मैंने, आज अगर लंबा हो गया कोई बात नहीं, क्या मैम की गलती माफ कर देंगे? अब तो हम परिवार है एक, अब हम परिवार के सदस्य, थोड़ी बातचीत लग गए थे भाई, आज बातचीत जरूरी है। कोई ऐसा हमने बोर तो नहीं करा, सुला तो नहीं दिया, रील्स भी तो देखते ही है सारा दिन। चलिए, मास और वॉल्यूम, वॉल्यूम मेरा बच्चा। अच्छा, इसने पूछा था डेंसिटी क्या था? डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, इसका मतलब है कितना ज्यादा। हम कहते हैं ना, साइंस में यूज करते हैं डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल, मतलब उतने एरिया में बहुत सारे पेड़ हैं, तो वॉल्यूम बताएगा कितने स्पेस में, कितने एरिया में क्या है, मास कितना है। जैसे हनी है, गाढ़ा है, गाढ़ा होते समझते हो ना, हनी मतलब शहद,
गाढ़ा होने का मतलब है कि उसके पार्टिकल्स पास पास होंगे। कोई भी चीज गाढ़ी होती है, जैसे सब्जी कई बार गाढ़ी बनती है, तरी वाली नहीं बनती है, कड़ी है कई बार गाढ़ी बनती है, दाल है कई बार गाढ़ी बनती है, मतलब उसमें पानी की कमी है, वो फैली हुई नहीं है। तो कोई चीज अगर कम वॉल्यूम में ज्यादा आए तो वो क्या है, घनत्व ज्यादा है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो घना ज्यादा है, मतलब पार्टिकल्स पास पास हैं। हिंदी में और बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊं, जितने पार्टिकल्स पास, जितने पार्टिकल्स पास, इससे आसान नहीं समझा सकती, जितने पार्टिकल्स पास उतनी डेंसिटी ज्यादा। बिल्कुल विकी, जो भी विकी नाम से था, रियल नेम प्लस कमेंट, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे भाई। इसी के साथ इसी के साथ इसी के साथ थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्पोर्टिंग। दबा के, ठीक है जी, बिल्कुल एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए। ऐसी वीडियोस पूरे साल मिलेगी, बिल्कुल एग्जाम की प्रिपरेशन भी कराऊंगी, जुड़े रहो। चलिए ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल सेम टाइम।